फार्माकोलॉजी द साइंस ऑफ ड्रग्स, जिसमें हम ड्रग्स के अध्ययन करते हैं, उनको फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फार्माकोन डैट मीन्स ड्रग्स, और लोगोस का मतलब होता है नॉलेज। यानी कि फार्माकोलॉजी द साइंस डैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, उन्हें हम ड्रग्स के उनके अध्ययन करते हैं, एंड उन ड्रग्स के लिविंग सिस्टम पर क्या इंट्रैक्शन होता है उनका भी स्टडी करते हैं, यानी कि एंड देयर इंट्रैक्शन विद द लिविंग सिस्टम। फार्माकोलॉजी एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, वाज स्टार्टेड बाय रोडोल्फ बुचियम हु फाउंडेड द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी इन 1874 इन जर्मनी। मैंने जर्मनी कंट्री में 1847 ईस्वी के दौरान पहली बार है ना फार्माकोलॉजी का फर्स्ट इंस्टीट्यूट है ना ओपन किया गया था, जिसके द्वारा स्टार्ट किया गया था रोडोल्फ बुचियम के द्वारा। ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड हिस्ट्री, माने फार्माकोलॉजी में हम उनकी हिस्ट्री के बारे में, सोर्स, फिजियोकेमिकल्स प्रॉपर्टीज, डोजेस फॉर्म, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन, क्लिनिकल यूजेज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स में कुल मिलाकर हम इन सभी का भी स्टडी करते हैं। तो अब बात आएगी कि फार्माकोलॉजी के फादर कौन है। तो ओसवाल, सचिन मर्ग, एंड इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है, तो रामनाथ चोपड़ा, एंड आज की डेट में फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कौन है, तो सर जेम्स ब्लैक। अब देखते हैं कि फार्माकोलॉजी के स्टडी को दो है ना डिवीजन में बांटा गया है। फर्स्ट आपके हैं फार्माकोडायनेमिक्स। तो एक्चुअल में आप फार्माकोन का मतलब समझते हैं कि ड्रग्स होता है, और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर, यानी कि ड्रग्स के पावर की बात हो रही है। तो हम ड्रग्स के पावर का पढ़ेंगे, क्या मतलब होता है। द स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल एंड थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी ड्रग्स के बायोलॉजिकल इफेक्ट और उनके थेरापेटिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। यानी कि व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी, यानी कि ड्रग की प्रतिक्रिया हमारे बॉडी पर क्या है, इनकी स्टडी करते हैं। इसके अंतर्गत दिस इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम, मैंने आपके ऑर्गन सिस्टम पर या सेलुलर लेवल पर या मॉलिकुलर लेवल पर यहाँ पर हो सकता है, तो उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि और साथ साथ फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। सेकेंड आपके फार्माकोलॉजी का सेकेंड डिवीजन है, जो दूसरा पार्ट है वो फार्माकोकाइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, यानी कि मॉलिकुलर मूवमेंट की बात हो जाएगी, जिसपे हमें स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, इसमें एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो ड्रग्स आपने लिए हैं उनके एब्जॉर्प्शन के बारे में, यानी कि अब्जॉर्प्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारे बॉडी में क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उनके मेटाबॉलिज्म क्या हो रहे हैं, एंड एक्सक्रीशन क्या हो रहे हैं, ये सभी के हम ड्रग्स पढ़ेंगे। दैट इज द व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, यानी अब ये दोनों जो फार्माकोलॉजी के भाग है, डिवीजन है, उनके क्या डिफरेंस है, एक छोटे तौर पर हम लोग समझते हैं। फर्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, नहीं हम ड्रग के मैकेनिज्म एक्शन को स्टडी करें, एंड ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन को स्टडी करें, यानी कि ड्रग रिसेप्टर जो हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर के बारे में हम स्टडी करते हैं, उनके इंटरेक्शन को देखते हैं, तो फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और फार्माकाइनेटिक्स में हम लोग देखते हैं ADME, जैसे कि आप देख रहे हैं, A का मतलब एब्जॉर्प्शन, और D का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, M का मतलब मेटाबॉलिज्म, और E का मतलब एक्सक्रीशन, ये सब की स्टडी करते हैं। सेकेंड इसका डिफरेंस होगा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, हमें डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट किसी चैप्टर में। एंड उसके फार्माकाइनेटिक्स में पढ़े बायोअवेलेबिलिटी के बारे में। सेकेंड है फार्माकाइनेटिक्स वेरिएबिलिटी इन ड्रग रिस्पॉन्स, हम इनके ड्रग रिस्पॉन्स के वेरिएबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में जेनेटिक्स क्या है इसका फर्स्ट है। फार्माकाइनेटिक्स में मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो फर्स्ट कंपार्टमेंट मॉडल, सेकेंड कंपार्टमेंट मॉडल एंड थर्ड कंपार्टमेंट मॉडल्स। एंड लास्ट है ड्रग इंट्रैक्शन, यानी कि हमारे ड्रग्स में इंट्रैक्शन क्या है, जैसे सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है, एडिटिव इफेक्ट होते हैं, तो उनके बारे में, यानी कि इसी दो दवा के कॉम्बिनेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, ये हम इफेक्ट के इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं।
एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में हमें हाफ स्टडी, उनके अर्ध आयुकाल पढ़ते हैं, स्टडी स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हाफ लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंड है, अब फार्माकोलॉजी के हमने डिफिनेशन पढ़ लिया, फार्माकोलॉजी का डिवीजन पढ़ लिया, अब टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी में हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगे। पहला है ड्रग्स। ड्रग्स का जो फ्रेंच वर्ड में इसका मीनिंग होता है ड्रॉ, जिसको हम इसका मीनिंग का अर्थ होता है हर्बल यानी कि ड्राई हर्बल एक्चुअल में कह सकते हैं। ड्रग्स है क्या? तो ड्रग्स एक्चुअल में इट इज़ द सिंगल एक्टिव केमिकल इंटिटीज प्रेजेंट इनटू ए मेडिसिन, यानी जो आप दवा खाते हैं, जो आप दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, एक्चुअल में ड्रग नहीं लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो जो ड्रग होते हैं ना वो एक्चुअल में एक ड्राई हर्ब होता है, एक केमिकल कंजुएंट्स होता है, एक एल्कोलाइडिक फॉर्म होता है, तो वह सिंगल एक्टिव केमिकल इंटिटीज होते हैं, मैंने भरे होते हैं उन मेडिसिन में। और ड्रग्स का यूज जो है हमारे बॉडी में डायग्नोसिस के लिए है, फॉर द डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम के लिए है, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज, मैंने हमारे बॉडी में जो डिजीज है, जो बीमारियां होती हैं, उनके डायग्नोसिस को लेकर, उनके प्रिवेंशन को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर एंड क्योरनेस को लेकर, ये हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर ड्रग्स की बात करें तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी होते हैं, प्रॉपर्टीज भी होते हैं, जैसे वो इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए, सेफ्टी भी होनी चाहिए, बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, एंड सेलेक्टिविटी एंड अदर इफेक्ट है रिवर्सिबल एक्शन, एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोअर कॉस्ट। ठीक है, अब जिस ब्रांच में हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में हमारी ब्रांच जो है फार्मेसी है, तो फार्मेसी ब्रांच को मैंने क्या डिफिनेशन होगा, फार्मेसी है क्या एक्चुअल में लोगों को पता होना चाहिए। इट इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, है ना, ये हमें साइंस की आइडेंटिफिकेशन एंड कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, यानी कि एक साइंस की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हमें ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन, उनके कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के बारे में पढ़ते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड कलेक्शन, ये हमें इनके लिए कलेक्शन एंड आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, सिंथेसिस एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस, माने हमें मेडिसिनल सब्सटेंस के लिए आपके कलेक्शन करने होंगे, आइसोलेशन करने होंगे, प्योरिफिकेशन करने होंगे, सिंथेसिस करने होंगे, एंड लास्ट में हम उसे स्टैंडर्डाइजेशन करने होंगे। इस हिसाब से हम उनको कहते हैं फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी एक है ना ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स के ब्रांच में आते हैं, जिसमें हम फार्मेसी पढ़ने होता है। फार्मेसी का काम यही सब है, जिनमें कलेक्शन होते हैं, ड्रग्स के कलेक्शन करने, मेडिसिन कलेक्शन, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, सिंथेसिस एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, इट डील्स विद द, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स इट डील्स विद द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, यानी इन फार्माकोथेरेपेटिक्स में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा कि ड्रग्स के यूजेज और साथ साथ ड्रग्स का यूज हम कहाँ करेंगे, कोई डिजीज पकड़ेंगे तो वो डिजीज के प्रिवेंशन के लिए करेंगे, उनके ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि हम ऐसे दवाओं का उपयोग करते हैं डिजीज में जिनका प्रॉपर क्योरनेस हो, प्रॉपर प्रिवेंशन हो और उनके ट्रीटमेंट हो, उन ब्रांच को हम फार्माकोथेरेपेटिक्स कहा जाता है। सेकेंड टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब आप समझे टॉक्सिन के बारे में, यानी कि पॉइजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इट इज द साइंस ऑफ पॉइजन, यानी हम पॉइजन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, टॉक्सिक के बारे में पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ द ड्रग विद द इम्फेसिस, यानी कि ड्रग के इफेक्ट के साथ साथ इम्फेसिस ऑन डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग के बारे में हम स्टडी करते हैं। टोटल बात यहाँ पर हमें देखने को मिला। एंड सेकेंड ऑफ ऑल क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग इफेक्ट, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी सेकेंड लास्ट आपका ये टॉपिक है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग इफेक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड हाउ द बॉडी रिस्पॉन्स टू देम, यानी कि हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, हमारे शरीर में, ह्यूमन के मानव शरीर में ड्रग्स का क्या इफेक्ट है, यानी क्या प्रभाव है, प्रतिक्रिया है, एंड सेकेंड क्या हमारे शरीर में रिस्पॉन्स करता है, ये आपको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में स्टडी करने को मिलता है। लास्ट ऑफ ऑल जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ रहे हैं तो फार्माकोपिया, यानी कि दवा हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए क्या हम उसका ऑफिशियल कोड होता है वो हमें स्टडी करते हैं।
तो फार्माकोपिया यानी कि फार्माकोन का मतलब ड्रग हो रहा, कोपिया का मतलब मेक होता है, यानी कि ड्रग का मेकिंग करने वाले कोड होते हैं। एन ऑफिशियल कोड होता है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो एन ऑफिशियल कोड कंटेनिंग ए सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड ड्रग एंड मेडिसिनल प्रिपरेशन विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द टेस्ट फॉर देयर आइडेंटिटी एंड प्योरिटी एंड पोटेंसी। यानी ऑफिशियल कोड है जिसमें हम इस्टेब्लिश ड्रग को है ना लिस्टेड करते हैं, यानी कि उनको लिस्ट बनाते हैं सिलेक्टेड का, और उनको मेडिकल प्रिपरेशन में भेजते हैं और उनका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करके, प्यूरिफाई करके, उनके पोटेंसी को चेक करके हम अपना लेवल टैग देते हैं। देखा जाए तो इंडियन फार्माकोपिया जिसको हम आईपी कहते हैं, कई दवाओं के ब्रांड लिखा रहता है आईपी, एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी बीपी कहते हैं, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया यानी यूएसपी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है जो है ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम। हम लोग ड्रग जो है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, किस किस चीज़ों से हमें ड्रग्स प्राप्त होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरल्स, यानी मिनरल्स माने खनिज, यानी कि वो ड्रग्स हम खनिज से भी प्राप्त करते हैं। कौन कौन इसके एग्जाम्पल है, लिक्विड पैराफिन, इनसे भी कुछ ड्रग बनाए जाते हैं, काफ़ी बहुत। मैग्नीशियम सल्फेट, वो भी ड्रग्स के रूप में यूज होते हैं, इनसे भी ड्रग प्राप्त होते हैं। मिनरल्स में मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट्स, काओलिन, आयरन जानते हैं, आयरन डिफिशियंसी होती है तो मिनरल्स ही हुए। जिंक डिफिशियंसी, जिंक में हुआ। गोल्ड साल्ट्स होंगे, फ्लोरीन हो गए, एंड आयोडीन etc। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स से हमें इंसुलिन प्राप्त होगा, यानी कि इंसुलिन जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये ड्रग्स हुआ। थायराइड हो गया, थायराइड एस्ट्रक्शन, हेपेरिन, एंटीटॉक्सिन सेरा etc। प्लांट की बात करें तो प्लांट में हमें प्लांट के मैक्सिमम जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी से हमें ड्रग प्राप्त होते हैं, जैसे लीव्स है, फ्लावर है, सीड्स है, फ्रूट्स है, रूट्स है, बार्क्स है, एंड स्टेम है। जैसे मॉर्फिन है, डिजॉक्सिन है, एट्रोपाइन है, कास्टर्ड ऑयल है, सेनापोड है, रोल्फिया, सर्पेंटिना, सिंकोना, बार्क, एनेटिस समथिंग और भी बहुत सारे ड्रग्स प्राप्त होते हैं। सिंथेसिस सोर्स में कुछ है, यानी कि हम सिंथेसिस करते, सिंथेसाइज करते दवा बनाने के टाइम में कुछ कुछ हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल सोर्स से लेकर उनके सिंथेसाइज करके उनके कंपाउंडिंग स्ट्रक्चर चेंजेस करते हैं। तो जैसे स्प्रीन है, सल्फोनामाइड्स है, पैरासीटामोल है, जिडोवुडाइन है etc। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेनिसिलिन्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोबरामाइसिन etc। और जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी आप बायोटेक्नोलॉजी के बेस पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग थ्रू है ना कुछ ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं, जैसे ह्यूमन इंसुलिन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, एंड इंसुलिन एनालॉग है।